हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यूनिटल इंट्यूबेशन के मेडिकल प्रोसीजर इन विच ए ट्यूब जिसे हम ट्रैकियल इंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, दैट इज इंसर्टेड इनटू न्यूबॉर्न ट्रैकिया टू सिक्योर द एयरवे। सो व्हाट इज़ द मेन इंडिकेशन फॉर इंट्यूबेशन इज लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो प्रीटर्म होते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है या म्यूकेनियम एस्पिरेशन होता है। प्री नेचर बेबी होते हैं जिनका अंडर डेवलप्ड लंग्स होता है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती हैं जिन बच्चों की, तो उन सब बच्चों में हमें इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है विच लीड टू सीवियर डिस्ट्रेस एंड टैकीपेनिक एंड ग्रंटिंग। तो उसमें हम बच्चे को इंट्यूबेट करते हैं। तो इंट्यूबेशन के लिए तो इस प्रोसेस में हमें स्टेप बाय स्टेप हम इंट्यूबेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें इंट्यूबेशन के लिए हमें हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम स्टेरिलाइज ग्लव्स लेंगे, लारिंगोस्कोप लेंगे। तो जैसे ये प्रीटर्म बेबी है, इसका वेट 2.5 kg है। तो इसमें हम बेसिकली इसमें हम 3.5 नंबर 80 यूज़ करेंगे एंड 00 ब्लेड यूज़ करेंगे। तो इसके लेके हम डबल ये हम जो इंडोट्रैकियल ट्यूब है ये 3.5 नंबर की है, ये हम इंसर्ट करके विजुलाइज करेंगे बिल्कुल लारिंगोस्कोप के साथ। तो उसमें लेके हमने इसे 3.5 नंबर 80 लेके हमने इसे फिक्स कर दिया 8 पे। उसके बाद हमने इसका एम्बू शुरू किया। तो इस एम्बू के बाद अब देखिए कि इसकी सैचुरेशन जो 25 तक आ रही थी, डिप हो रही थी, डिसैच हो रहा था। और साथ के साथ इंट्यूबेट करने के साथ ही इसकी सैचुरेशन 70-80 तक होगी। तो इसमें हमारा मेन पर्पज़ ये इंट्यूबेशन का ये है कि एक्चुअल बेबी का लंग्स है ये डेवलप नहीं हुए, जिसकी वजह से बच्चे को सरफेक्टेंट देना है। तो इसके लिए हम बच्चे को इंट्यूबेट कर रहे हैं। तो सरफेक्टेंट के लिए हमें ज़रूरी है कि बच्चे को हम पहले तो हमें इसका जो एयरवे सिक्योर करें, उसके बाद हम इंजेक्शन शुरू करेंगे। कई बार इंट्यूबेशंस होते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है, लाइक हाइपोक्सिया हो जाता है या ब्रेडिकार्डिया डेरियल अटैम्प्स हो जाते हैं। कुछ बेबीज होते हैं जिसमें कई बार ट्रैक विजुलाइज नहीं होता, तो उसमें कई बार लेट अटैम्प्स होते हैं या मैनी अटैम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को हाइपोक्सिक हो सकता है, इसोफेजियल इंट्यूबेशंस हो जाती है या ट्रॉमा भी हो जाता है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और न्यूमोथ्रैक्स होने की भी थोड़ा रेयर चांस है, पर ये भी चांसेस होते हैं। तो हम यही कहेंगे